जेतिकी पाखे पाखे आसुची राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिन सेतिकी तेजिबार लागिछि रामों को नहीं राजनीति निर्वाचन पाखे थिबारु काले बीजेपी एथुरु माइलेज नहीं जिवो सेही शंकारे गोटिक परे गोटिए विवादीय बयान दे चलिछन्ति विरोधी। एबे एनसीपी शरद पावार गोष्ठीर नेता जितेंद्र अवधଙ୍କ विवादीय बयान को नहीं सृष्टि होइछि झड़। बीजेपी अवधଙ୍କ उपरे जोरदार ढंगरे बर्षिथिबा बेले बीजेपी और एनसीपी अजित पावार गोष्ठी पक्षरु अवधଙ୍କ घर आगे विक्षोभ करा जाइछि। भगवान राम बहुजन समाजर सदस्य तेबे राम शाकाहारी नथिले। 14 वर्ष धरी जंगल रहिबा समय सबु बेले तांको शाकाहारी खाद्य केउठी मिलुथुबो। भगवान राम को ऊपर शरद पावार गोष्ठीर एनसीपी नेता जितेंद्र अवध का एभली विवादीय बयान को नहीं राजनैतिक झड़। सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, यह झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है। राम के प्रति आदर निष्ठा हर व्यक्ति के मन में। राम हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम पारब्रह्म परमात्मा नारायण साक्षात भगवान है और उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग करना। मांस खाते थे, क्या उस समय में आप जिंदा थे? क्या आपने देखा था? क्या आप उस समय मौजूद थे? क्या ऐसी बात को कल्पना राम राम सीताराम 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 साधु में बोलने पर भी आपने मुझको पाप दे दिया। 100 जन्म तक हम निशाचर में जन्म लेंगे। आप समझो, जो राम के बारे में मैंने बोला कि मांस खाते, इतने बोले 100 जन्म हम निशाचर में जन्म लेंगे, तो उनका क्या होगा पता नहीं। तेबे अवध का विवादीय बयान को नहीं बर्षे बीजेपी सनातन धर्म और हिंदू देवदेवी को परिहास करने एक अभ्यास परिणत होता दल अभियोग करिछि। अवध का नारे थाना एतला देइछन्ति महाराष्ट्र बीजेपी विधायक राम कदम। अन्य पक्षरे एही प्रसंग में शिवसेना उद्धव गोष्ठी और मुखपत्र सामनार नीरवता को भी से प्रश्न करिसेंति। निर्वाचन आसिले उद्धव को हिंदुत्व मने पड़े बोली से आक्षेप करिसेंति। एनसीपी अजित पावार गोष्ठी मध्य अवध का मंतव्यर जोरदार विरोध करिछि। अजित पावार गोष्ठीर समर्थक अवध का घर आगे रुंड हेबा सह तांका विरोध में स्लोगान दैछन्ति। वे कह रहे कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास में थे इस कारण वे मांसाहारी थे। अब कहां से इन्होंने संशोधन किया? कौन सा रामायण का अध्ययन उन्होंने किया है? क्या त्रेता में स्वयं गए थे देखने? बेहुदा बातें, अभद्र भाषा का प्रयोग, हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़, करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने का दुष्कृत्य। क्या कारण है इसके पीछे? यह सोची समझी, चाहे वो शरद पवार गुट हो या कांग्रेस दल हो, इनकी साजिश है। इनसे देखा नहीं जा रहा कि 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। इनके पेट का दर्द इन बयानों से छिलक रहा है। हमारी परंपराएं हैं, ये भूमि साधु संतों की भूमि है, ये भूमि देव देवताओं की है। चाहे वो देव देवता किसी भी धर्म की हो, हम लोग उसका आदर करते हैं। भारत की ये परंपरा रही है। आवाड़ जैसे जो नेता है जो इन परंपराओं की कदर नहीं करते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, उनको निग्लेक्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सालों के बाद हिंदुस्तान की जो परंपरा है उसका आदर किया जा रहा है और इसके लिए ये लोग दुखी है और इसमें ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और इसीलिए ऐसे बयान देते हैं। तो इनको निग्लेक्ट कीजिए, उनके तरफ देखिए। मैं जैसे जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है, वैसे वैसे इन सब रामद्रोहियों का दिमाग भी खाली होता जा रहा है। अब इनको ये उत्सव पच नहीं रहा, तो इसीलिए कभी कोई जिहादी तत्व तो कभी कोई जिहादियों का पैरोकार तत्व लगातार हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू आस्था के केंद्रों पर हमलावर है। इनको समझ लेना चाहिए कि यह मानसिकता आपकी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली।
आपको लौटना तो राम की ओर ही पड़ेगा, भलाई आपकी उसी में है, अन्यथा तो इसके परिणाम आपको बहुत गंभीर होंगे। ये क्षुद्र राजनीतिक लाभ के लिए, ये छोटी ओछी पब्लिसिटी के लिए आप कुछ भी करते रहो, लेकिन इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तेबे तांको विवादीय बयान नहीं चारिआडु समालोचना परे दुख प्रकाश करिसेंति जितेंद्र। जदि मु काहा मनरे आघात देछि ताला क्षमा मागुछि बोली जितेंद्र कहिसेंति। इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए, सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। पर फिर भी लोग भावनाओं का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है। मैं खेद व्यक्त करता हूँ। आप कायम है इस ध्यान के ऊपर? मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? मैं खेद व्यक्त करता हूँ। केवल जितेंद्र अवध नुहंती, भगवान रामंक उपरे एभली विवादीय बयान दे चलिछंती विरोधी गोष्ठीर जनक परे जणे नेता। किए भगवान रामंकु बीजेपीर राम कहूथिबा बेले आउ किए तांकु बीजेपीर पोलिंग एजेंट मध्य कहबाकू पछाउ नाहांती। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को भगवान रामचंद्र सह तुलना करी विवाद रे कर्नाटक पूर्वतन मंत्री तथा कांग्रेस नेता एच अंजनेय प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को सिद्धरामैया को निमंत्रण करान जिबा प्रसंग रे अंजनेय कहिथिले जे मंदिर जो मूर्ति प्रतिष्ठा हेबो से बीजेपी राम, सिद्धरामैया आमर राम, तेणु से अयोध्या जिबा आवश्यक नहीं। तेणे अंजनेय को एभली मंतव्य को नहीं बर्षिछि बीजेपी। We are not allowed in Karnataka to pray Ram. That message they have to give the Mr. Rahul Gandhi. That's why they are doing all this. B.K. Hariprasad and Yatindra. He told about Hindu Rashtra. Same thing. One by one, Congress people attacking Hindus. Attacking Hindus. Karasevaks, Rama Bhaktas, because Ayodhya issue. एतिकिरे सीमित रही राम राजनीति। बीजेपी भगवान रामन को पोलिंग बूथ एजेंट भाव में व्यवहार करुछि बोली कहिथिले तृणमूल कांग्रेस मुख्य ममता बनर्जी। सेहिपरि बीजेपी रामन को अपहरण करनेथिबा कहिथिले शिवसेना उद्धव गोष्ठीर नेता संजय राउत। पूर्वतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को डका जाय नथिबारु राग गरगर होइछंती संजय। भारतीय जनता पार्टी रामन को नारे वोट मागिबो बोली से अभियोग करथिले। एमिति कि केंद्र सरकार और पीएमओ को अयोध्या उठाई निया जो बोली से कटाक्ष करथिले। एहार दृढ़ जवाब देथिला बीजेपी। पीएमओ ये अयोध्या से चलेगा, पीएमओ अयोध्या से चलेगा, सरकार अयोध्या से चलेगी, क्योंकि राम के नाम पर ही वोट मांगेंगे। काम कहाँ है? कभी पुलवामा, कभी राम। देखिए, राम भक्त हम भी है, हमसे ज्यादा कोई नहीं है। हमने भी उस राम मंदिर के लिए हमारा खून, त्याग, बलिदान हमारे पार्टी ने सब कुछ दिया है। लेकिन इस प्रकार की राजनीति इस देश में न कभी पहले हुई थी ना होगी। तो ये तो होगा, पीएमओ बनेगा वहां और मंत्रालय बनेगा वहां और वहां से ही सरकार चलेगी। 5000 साल पीछे हम जाकर देश चला रहे हैं। जानबूझकर सनातन, कभी श्री राम मंदिर लगातार अपमान कर रहे हैं और कांग्रेस ने 7 दशक 4 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर ना बने इस पर लगाई है। मंदिर को रोकने का प्रयास किया है। 500 साल के वनवास के बाद श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है। ये नफरत की, कुंठित मानसिकता की होची राजनीति से कांग्रेस व गठबंधन के नेता बाज आए। पूर्वर बिहार आरजेडी नेता फतेह बहादुर सिंह का पोस्टर भी राजनीतिक झड़ सृष्टि करथिला। मंदिर को मानसिक दासत्व सह तुलना करने सह यह अज्ञता और अंधविश्वास प्रतीक बोली पोस्टर रे लिखिथिले। तेबे अयोध्या राम मंदिर को आक्षेप करी से एभली पोस्टर मारिथिबा चर्चा होइथिला। ब्यूरो रिपोर्ट, ओटीवी।